मौत तो मौत होगी, और अगर नहीं निर्धारित क्या होगा तो हमारा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। सर्वेश पांडे क्या है, आप पहले उनसे पूछ लीजिए, तो मुझको उठवाने के बाद में बात करिएगा। हैं, डर वर नहीं लगता है कि कोई गोली वोली मार देगा? कितना बड़ा सीना है आपका। कोई भी सत्ताधीश अगर मेरा समर्थन चाहता है तो मेरे मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करे। सर्वेश पांडे जिंदाबाद का मतलब आपका मुर्दाबाद नहीं हुआ। मम्मी पापा ने भी सपना सोचा होगा कि भैया हमार पढ़ लिख के हरी बत्ती और लाल बत्ती चली हैं। मित्रों, इस वक्त अयोध्या में हूं और सवर्ण आर्मी के प्रमुख इस वक्त सर्वेश पांडे जी हमारे साथ हैं। और पांडे जी किसी परिचय उरिचय के मोहताज नहीं हैं। जहां पर ठाकुर और ब्राह्मण और हिंदुत्व और देश की बात आती है, वहां पर पांडे जी अपनी टीम और दल बादल के साथ सर्वप्रथम मैदान में अड़ जाते हैं। और पांडे जी को तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप के दौर से भी गुजरना पड़ा, तमाम प्रकार के आरोप भी लगे, प्रत्यारोप का भी दौर चला, लेकिन जो एक निखार प्रभुता होती है ना, वो पूरी तरीके से उभर कर आई। और पांडे जी आज भी वैसे ही ध्रुव तारे की तरह चमक रहे हैं। आज अयोध्या आए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में। पांडे जी, सर्वप्रथम तो आपको जय श्री राम, और अयोध्या में आए हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। अयोध्या किस विषय में आए हैं? क्या धरना वरना देने आए थे या किसी का उद्धार करने आए थे? देखिए, यहाँ अयोध्या में आए हैं, कोई ना धरना है और ना ही किसी का उद्धार करना है। समाज का उद्धार हो रहा है। हम लोग लगातार लगे हैं कि समाज, जो हमारा समाज मतलब एक वर्चस्व वाला समाज था, आज उसका वर्चस्व खत्म होता नजर आ रहा है। एक प्रभावशाली समाज का प्रभाव खत्म होता नजर आ रहा है। तो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए उसका प्रभाव कैसे बचा रहे, इसी उद्देश्य से हम लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं। हमारे संगठन के कोर कमेटी की एक छोटी सी मीटिंग थी, तो उसी मीटिंग को लेकर के आज हम अयोध्या आए थे। हाँ, संगठन को मजबूत करना है और संगठन को आगे बढ़ाना है। संगठन मजबूत रहेगा तभी हम मजबूत रहेंगे और एकता के साथ, अखंडता के साथ पूरे देश में हम व्याप्त हो पाएंगे। क्या जो है किसके खिलाफ आप लड़ते हैं? सरकार से लड़ते हैं या जो है इस सिस्टम से लड़ते हैं या संविधान से लड़ते हैं, या जो लोग कहते हैं कि हम भैया दलित हैं और 60 साल से हमको कुछ नहीं मिला, उन्हीं से लड़ते हैं? किससे लड़ते हैं आप? ना हम संविधान से लड़ते हैं, ना हम सरकार से लड़ते हैं, ना हम दलित से लड़ते हैं, ना किसी जात से लड़ते हैं। हम अपने अधिकारों की मांग करते हैं और अपने अधिकारों की मांग, किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं होती है। और हमारा ना किसी जात से कोई बैर है, ना ही किसी मजहब से कोई बैर है। हम अपने अधिकार के लिए बात करते हैं। सर्वेश पांडे जिंदाबाद का मतलब आपका मुर्दाबाद नहीं हुआ। उसी प्रकार से सौर समाज की बात करना, किसी का विरोध नहीं हुआ। हाँ, डर वर नहीं लगता है? इतना विरोध कर लिए हैं आप, SC ST वाले सब आपको ऐसे ही फंसा देंगे, हैं? डर वर नहीं लगता है कि कोई गोली वोली मार देगा? कितना बड़ा सीना है आपका, है? एक बात ये बताइए, जहां तक मैंने अनुभव किया है, मृत्यु ही सत्य है। इस धरती पर मृत्यु ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। आप आज युवा हैं, कल वृद्ध हो जाएंगे। आज आपके पास पैसा है, कल पैसा नहीं रहेगा। आज जो भी चीजें आपको दिख रही, सारी चीजें नश्वर है। मृत्यु ही सत्य है। तो विवेकानंद की तरह मरा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और 90 साल 80 साल जीने का भी कोई मतलब नहीं। मैं अपने कर्तव्य पथ पर ईमानदारी से आगे बढ़ रहा हूं। अगर मृत्यु ही निश्चित होगी तो भी स्वीकार करेंगे हम। बहुत बड़ा सीना है पांडे जी का, है? डर वर नहीं लगता है। पांडे जी निडरता के साथ, टीम के साथ पूरे देश में आंदोलन करते हैं। किस लिए? जो गरीब लोगों को, असहाय को, पीड़ित को, कोई भी जाति बिरादरी का हो जो पीड़ित है, किससे पीड़ित है? सरकार से पीड़ित हो तो सरकार के खिलाफ, समाज से पीड़ित हो समाज के खिलाफ। जो लगता है इनको कि जिसके साथ अधर्म हो रहा है उसके लिए धर्म के साथ खड़े होते हैं। पांडे जी के ऊपर कहा जाता है कि जो सर्वेश पांडे है ना, वो बहराइच से आते हैं और पिताजी बहुत बड़े इंसान थे। पिताजी बड़े इंसान थे। गरीब फैमिली से हैं या बड़े फैमिली से? देखिए, मैं जब 1.5 साल का था तभी मेरे पिताजी खत्म हो गए थे। मेरा एक बड़ा भाई था, तो हमारे घर में इतनी गरीबी थी कि वो बाहर कमाने के लिए गए थे, तो वहीं से वो गायब हो गए। आज तक उनका पता नहीं चला। 15-17 साल हो गए। और मेरे पास 10 बीघे खेत हैं, उससे ज़्यादा कोई संपत्ति मेरे पास नहीं है। मैंने स्वयं खेती की है और खेती करके मैंने पढ़ाई की है। मेरा बचपन ऐसा रहा है कि 30 रुपया प्राइवेट स्कूल का महीने का फीस था, लेकिन मेरे पास वो 30 रुपया महीने का देने का मेरे पास नहीं था। हम प्राइमरी में पढ़े जहाँ 20 रुपया 1 साल का पड़ता था, तो वहाँ से हम
मतलब पढ़ लिख करके आगे बढ़े हैं, और ये चीज़ें बहुत लोग जानते हैं और ये मुझसे पूछने वाली बात नहीं है। अगर इसमें किसी को कोई संदेह हो मेरे घर पर भी आ सकता है। अभी हमारे घर में मतलब अभी धान वान गन्ना उन्ना से पैसा कुछ इकट्ठा किए हैं तो थोड़ा घर बनवाए, लेकिन अभी छत नहीं पड़ पाया है, और इस बार थोड़ा गन्ना अगर बिकेगा, समझ पैसा आ जाएगा तो छत भी पड़ जाएगा हमारा। अच्छा पांडे जी, एक माता पिता का सपना होता है मेरा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा और पढ़ लिख कर नवाब बनेगा, IAS PCS बनेगा। मम्मी पापा ने भी सपना सोचा होगा कि भैया हमार पढ़ लिख के हरी बत्ती और लाल बत्ती चली हैं। क्या लगता है माता पिता का सपना अधूरा रह गया या यही समाज सेवा या IAS PCS वाला रुतबा पैदा कर देता? क्या लगता है आपको? देखिए मेरे अंदर जो क्षमता है, आज उस क्षमता के दम पर पूरे देश में मुझे लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। जब मैं घर से निकला था तब मैं अकेला था, आज लाखों की भीड़ मेरे पीछे खड़ी है निस्वार्थ भाव से। मैं अगर एक बार किसी के पास फ़ोन कर दूं तो वह तुरंत दौड़ता हुआ मेरे पास चला आता, क्योंकि मैं निस्वार्थ काम कर रहा हूं तो लोगों का प्रेम भी निस्वार्थ मिल रहा है। मेरे माताजी का भी सपना रहा होगा, और पिताजी तो मैं देख भी अच्छे समझ मतलब जानकारी भी नहीं है कि पिताजी कैसे थे, क्योंकि 1.5 साल की अवस्था में वो ख़त्म हो गए थे। तो लेकिन मेरा ये सपना रहा है कि मैं अकेला कुछ भी बन सकता था। मैं इतनी क्षमता है कि मैं 30-40 हज़ार की नौकरी कर सकता था, अच्छी शादी करके अपना घर बसा सकता था। लेकिन मेरे इस संघर्ष से कईयों मेरे समाज के बच्चों के नौकरी के मार्ग खुल जाएंगे, जिनको आधे नंबर में ही नौकरियों से निकाल दिया जा रहा है। तो इसलिए मैंने संघर्ष किया। मेरे बलिदान से अगर कईयों का घर बसता है तो मैंने यही सोचा कि कम से कम उनका घर बसना चाहिए। हाँ, घर ये जज्बा है किसका? युवा का। कुछ शब्द नहीं है, निशब्द सवालवा कम पड़ जाएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन भैया ऐसे लोगों की जरूरत है इस समाज को। हमको दबा देंगे नहीं तो हमको काट डालेंगे, कहेंगे कि भैया हम तुमको जबरदस्ती SC ST एक्ट में फंसा देंगे। कोई लालसा वलसा है सत्ता वत्ता की, विधायक उधायक बनने की लालसा है, MP बनने की, इनके ऊपर कहेंगे कि 2022 में विधानसभा का चुनाव आ रहा है, सर्वेश पांडे जी अपनी टीम के साथ जिधर कूदेंगे उधर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। क्या लगता है ये जो आर्मी है, सवर्ण आर्मी, ये समाज के उद्धार के लिए बनी है या सत्ता के लिए बनी है? इतना बताइए बस। या 2022 में अगर जाना चाहते तो सत्ता की तरफ तो किस तरफ रुख है, बताइए, चुपके से बताइएगा। देखिए सवर्ण आर्मी का जो उद्देश्य है वह स्पष्ट और क्लियर है जी। हमारे वेबसाइट सवर्ण आर्मी org.com पर भी पड़ा है, और मैं मंचों पर खुल करके बोलता हूँ। अगर मुझे सत्ता की कोई लालसा होती तो मैं भी दलित, शोषित, वंचित और पीड़ित का राग अलापता, तो फिर मैं सवर्ण की बात ना करता। बड़े बड़े लोग सत्ता में बैठे हैं लेकिन कोई सवर्ण की बात नहीं कर रहा है, कोई सवर्ण के साथ नहीं खड़ा हो रहा है। हमारे जो मुद्दे हैं वो जातिगत आरक्षण है, SC ST एक्ट में जांच की व्यवस्था हो, राष्ट्रीय सौर आयोग का गठन हो, और जहां भी हमारे सौर समाज के लोग प्रताड़ित किए जाएं, उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है, वहां पर हम खड़े होते हैं। कोई भी सत्ताधीश अगर मेरा समर्थन चाहता है तो मेरे मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करे और खुले मन से वो कहे कि मैं जातिगत आरक्षण समाप्त करूंगा और SC ST एक्ट समाप्त करूंगा, मैं उसका खुलकर समर्थन करूंगा। और अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो समर्थन की अपेक्षा ना करे हमसे। हाँ, ब्राह्मण ठाकुरों की याद तभी आती है सत्ताधारी पार्टियों की जब चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का हो। मैं इतना ही कहूंगा कि ये निडर हैं। एक कोई ऐसी घटना नहीं घटित हुई जीवन में, कभी फोन ऑन आया हो कि आज सर्वेश पांडे जी बाहर नहीं निकलना, नहीं तो उड़ा देंगे तुमको, बहुत कर लिए समाज सेवा, अब मत कीजिए, ऐसा कोई फोन नहीं आया जीवन में? हमारे पास एक बार फोन आया था मध्य प्रदेश से, कोई भीम आर्मी के थे, पता नहीं कोई दलित समाज से ही आते थे। देखिए हमारी लड़ाई किसी जात के खिलाफ नहीं है, हम हमेशा गरीबों के साथ में हैं। दलितों के आरक्षण से कितने गरीब दलितों को लाभ मिल रहा है हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हो। जो व्यवस्थाएं आ रही हैं उसको चंद लोग खा रहे हैं। तो मेरे पास एक फोन आया था, मध्य प्रदेश के कोई थे, उन्होंने कहा था कि आपको मैं वहीं से उठवा लूंगा। तो हमने उनको बताया भी था कि आपकी एक बुआ है सावित्रीबाई फूले, हमारे बहराइच के सांसद रह चुकी हैं, सर्वेश पांडे क्या हैं, आप पहले उनसे पूछ लीजिए, तो मुझको उठवाने के बाद में बात करिएगा। वो सत्ता में रही हैं, वो सत्ता में रही हैं और सांसद रही हैं, और हमारे यही बहराइच की रही हैं। वो परास्त क्यों हुई? सिर्फ हमारी वजह से। हम लोगों ने पूरा कैंपेन चलाया, और जो 4,34,000 वोट पाकर के चुनाव जीती थी, 34,000 में उनका जमानत जब्त हो गया। जब भाई वो हमें नहीं उठवा पाई तो आप कैसे उठवा लोगे? हमने स्पष्ट बता दिया। और दूसरी बात, अगर
देखिए, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं पुनर्जन्म में भी विश्वास रखता हूँ, और मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ कि वही जो राम रच रखा, मतलब ईश्वर ने अगर निर्धारित कर दिया होगा मौत, तो मौत होगी, और अगर नहीं निर्धारित किया होगा तो हमारा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये चीजें क्लियर है, मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ। वही है जो श्री राम रच राखा, कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। आप चाहे जितना तर्क वितर्क कर लीजिए, आरोप प्रत्यारोप लगा लीजिए, लेकिन प्रभु राम ने जो लिख दिया लकीरिया में होगा वही, इसलिए डरने वरने की बात नहीं है। और बहुत बहुत आभार इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए, शुक्रिया आप सभी को, शुभकामना दर्शकों इस वीडियो से देखने के लिए। सर्वेश पांडे जी को आप भली भांति जानते होंगे, कोई रिक्वेस्ट नहीं है कि इनको जानिए पहचानिए, जानने की कोई क्षमता भी नहीं है, जब जानेंगे तो अच्छे से जानेंगे। बहुत बहुत आभार, शुभकामना आप सभी को, धन्यवाद।